हेलो स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है? इतने पार्ट्स पढ़कर 3 पार्ट्स हो गए, आज चौथा पार्ट है और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे अगर आपने मेरे को ट्रूली फॉलो किया है यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी नहीं, मतलब ट्रूली फॉलो किया है इन रूल्स को और मेथड्स को याद करने के लिए। घबराइए नहीं, अभी हो सकता है क्वेश्चंस आप ट्राई कर रहे हो तो प्रॉब्लम आएगी, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने आपको बोला कि सारे मेथड्स को बाय हार्ट याद करते रहिए, फिर भी पहले से आपको इंप्रूवमेंट लगेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, इंप्रूवमेंट लगेगा। लेकिन जब ये मेथड्स, बस 1-2 पार्ट की और बात है, जब ये सारे मेथड्स और रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं 15-20 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा, मिक्स मेथड पहचान आपको याद कराऊंगा। देखो ऐसा समझा था ना आपने, ऐसा मैंने बताया था ना, देखो इसमें, फिर उसके बाद तो आप परफेक्ट हो जाओगे और ये मिट जाएगा, डरना मना है, ये मिट जाएगा। ठीक है जी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, जो टॉपिक हमारा रूल का नाम है 1/, क्वाड्रेटिक दिखा हो या 1/रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो। ठीक है, 1/ क्वाड्रेटिक हो या 1/रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो, तो आपने क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, मेक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एज 1, -1 हो तो भी 1 बनाना है, 2x स्क्वायर हो तो भी 1 बनाना है। और जब वो 1 बन जाए उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करके स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है 1/3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये 1/ क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें से 3 कॉमन लूंगा ताकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाए। 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 1/3। तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। देखिए पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया है। दूसरा स्टेप क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब कितना है, 5/3। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 5/3, उसका हाफ करना है और स्क्वायर कर देना। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x मेरा कितना है, 5/3, उसका हाफ करना है और स्क्वायर कर देना। तो ये हो गया 5/6 का होल स्क्वायर, यानी 25 36। तो उसको क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए ऐड कर दीजिए 25 36, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 25 36। ऐड कर दीजिए 25 36, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 25 36। बात समझ में आ गई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करने के बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करके स्क्वायर, उसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा वो सुनिए, वो भी सुन लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर होता है, सुन लीजिए ध्यान से, जो एक्स स्क्वायर होता है उसको तो हमने एक्स लिखना है, एक्स लिखना है। और दूसरी टर्म यहां से लेनी है, ये देख रहे हैं आप, दूसरी टर्म कहां से लेनी है, ये क्या है, प्लस 5/6 का होल स्क्वायर है या माइनस 5/6 का होल स्क्वायर है। इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, आपने इसको लिखना है। तो ये प्लस 5/6 का होल स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का तो x ले लिया और ये ले लिया प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। ये देखिए प्लस, यहां पे माइनस होता तो माइनस ले लेते। तो ये 3 टर्म्स तो यहां कंज्यूम हो गई, ये 3 टर्म्स यहां कंज्यूम हो गई हमेशा। उसके बाद जो 2 टर्म्स बची हैं कौन कौन सी, -25 36 प्लस 1/3, 36 एलसीएम ले लीजिए, -13 36 बच रहा है, -13 36। ठीक है, एक्स स्क्वायर का x लिया और प्लस 5/6 का होल स्क्वायर लिया, तो ये x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर बच गया। और ये दोनों टर्म जो बची उसको मैंने अलग से सॉल्व कर लिया। तो ये आ गया मेरे पास 1/x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर और √13/6 का होल स्क्वायर। फिर इसमें फार्मूला लग जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला, डायरेक्ट लिख देता हूं। वो होता है 1/2a, 1/2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a, 1/2a log x माइनस x प्लस a। अब ये क्वेश्चन और बताता हूं, वो इसलिए नहीं कि मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए बता रहा हूं कि कॉमन मिस्टेक जो करते हैं बच्चे, उसके लिए क्वेश्चन और बताऊंगा मैं आपको। ये क्वेश्चन और बता रहा हूं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन वो क्यों बता रहा हूं उसके सुनिए। जैसे 1 में 3 - 5x माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इसके अच्छा एक चीज और लिख लेता हूं और आसान बढ़िया बनाता हूं, -2x स्क्वायर है जैसे फॉर एग्जांपल,
तो मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना है, लेकिन आप देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है -2, तो मेरे को -2 हटाना है, तो मैं -2 कॉमन ले लूंगा, तो 2 तो बाहर चला जाएगा रूट के, लेकिन माइनस बाहर नहीं जाता, ध्यान रखना, अदरवाइज वो आयोटा हो जाता है। रूट से माइनस बाहर नहीं जाएगा, याद कर लो इस चीज को, रूट के बाहर माइनस नहीं जाएगा। तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 तो बाहर आ गया, देखिए √2, ये 2 मैंने इसमें से कॉमन लिया 3/2, मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया 5/2, और ये क्या हो गया, लेकिन मैंने तो -2 कॉमन लेना था ना, लेकिन माइनस यहां आएगा, देखिए यही मैं बताने जा रहा था, यही गलती होती है जो मैं बताने जा रहा था, मैं भी गलत करने वाला था ना आपको समझाने के लिए, है ना। तो -2 मैंने कॉमन ले लिया है, -2 का 2 तो बाहर आ गया, लेकिन माइनस अंदर ही रहेगा, -2 का 2 तो बाहर आ गया, लेकिन माइनस अंदर ही रहेगा, बात ध्यान रखना। अब इसके बाद फिर वही सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करके स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 5/2, उसका हाफ करके स्क्वायर, तो ये हो गया 5/4 का स्क्वायर, 25 16, तो 25 16 ऐड कर दीजिए, 25 16 माइनस कर दीजिए, 25 16 ऐड कर दीजिए, 25 16 माइनस कर दीजिए, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ जो मेन बताना था कि 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन माइनस रूट से बाहर नहीं आता है, ध्यान रखना। तो ये हो गया 1/√2। अब फिर वही जो मैं बता रहा था, एक्स स्क्वायर का तो एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का तो एक्स हो जाएगा, और प्लस 5/4, प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, तो ये 3 टर्म तो यहां कंज्यूम होगी, बच गई है -25 16 और -3/2 बच गया, -25 और 24, ये लिख सकते हैं, -49/16, -49/16, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब माइनस को वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस को वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 1/√2, माइनस को वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ये फॉर्मूला बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, वो होता है साइन इनवर्स x बाई, साइन इनवर्स x बाई, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स x बाई। तो समझ गए मेथड, ये रूल समझ में आ गया, 1/क्वाड्रेटिक हो या 1/रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसी से मिलता जुलता एक रूल और बताता हूं, जल्दी से सुनिए। समय किसी के पास नहीं होता, लेकिन समय देना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, इसलिए फॉर्मूले याद करते रहिए, रूल्स याद करते रहिए, अदरवाइज एक बार जो समय चला गया दोबारा नहीं आएगा, फिर आप वही पैर पटकते रहोगे, यार सर डर रहा हूं इंटीग्रेशन से। डर तो आप अपने आप रहे हो, क्योंकि आप रूल याद नहीं कर रहे हो, मेथड याद नहीं कर रहे हो, बिना एड्रेस के घर ढूंढ रहे हो। तो अगला रूल है ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। अब वो क्वाड्रेटिक रूट के अंदर भी हो सकती है, रूट से बाहर भी हो सकती है, मतलब देखिए रूट के अंदर ये, तो इसमें क्या करना है, मेक डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर, डेरिवेटिव, मेक डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर समझते हो ना, ये डॉक्टर नहीं लिखा मैंने, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में बनाना है, उसके लिए जो जोड़ तोड़ की राजनीति करनी पड़े वो करनी पड़ेगी। डिनोमिनेटर देखिए कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल x + 5, नीचे है 5 - 2x - x², इसको 3 लिख लेते हैं, मजा आएगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -3 - 2x, यह ऊपर बनाना है। डिनोमिनेटर देख रहे हैं, रूट के अंदर जो दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव है -3 - 2x, ये ऊपर बनाना है आपको। तो ऊपर बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, -2x, तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड, हो गया ना -2x। लेकिन अब मेरे को -3 भी चाहिए, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है पूरा, तो मैंने -2 से तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अब मेरे को -3 भी चाहिए, तो मैं -10 को तोड़ लूंगा,
मैं -10 को तोड़ लूंगा -3 और -7। इसको मैंने तोड़ लिया, ठीक है। अब मेरे पास दो क्वेश्चन बन गए, दो क्वेश्चन बन गए। एक हो गया -12 -2x -3 और एक हो गया -7। इसको अलग कर लिया, -7 और -12 इसको मैंने अलग कर लिया। तो मैंने हमेशा यही देखना है, ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जब ऊपर बनाऊंगा तो मेरे को दो पार्ट्स में मिल जाएगा अपने आप क्वेश्चन। एक से तो क्या होगा, हर पार्ट सेम है, इसमें तो इसको t मान लेना, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा dt बाई टी। इसमें इसको t मान लेना, ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा dt बाई रूट टी, और ये हमेशा क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। दोनों का आप इजीली इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, पूरा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम ही है, इतने तो आप समझदार हो चुके हैं। जब भी हम दो टुकड़ों में बांटेंगे, एक तो बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा, 1/क्वाड्रेटिक, अभी बताया परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरा हमेशा क्या बनेगा, दूसरा होगा t मान के dt। अब ये रूट टी को ऊपर ले जाना, t की पावर -12 करके कौन सा फॉर्मूला बनेगा, यस, n+1 वाला फॉर्मूला बनेगा, -12 + 1 वाला। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन। अगला मेथड है अपने पास पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में बेसिकली तीन फॉर्म्स होती हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में बेसिकली तीन फॉर्म्स होती हैं। ये कंसेप्ट किस चीज से बना है, जैसे 1/6, इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूं 2 × 3। 6 को तोड़ के क्या लिख सकता हूं, 2 × 3, और फिर मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, यानी कि 1/2 - 1/3। 1/6 को तोड़ के मैं लिख सकता हूं 2 × 3, 1/2 - 1/3, ब्रेक करके दो चीजों में लिख सकता हूं मैं इसको, है ना। तो इसी बात के ऊपर बेस्ड है कि आखिर माइनस क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं आया, ये कैसे पहचानना है। ठीक है, तो ये पहचानने के लिए अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन सीखेंगे, और वो हमारे पास तीन फॉर्म्स हैं, वो पार्शियल फ्रैक्शन हमारे को सिखाएगा ही। तो वो तीन फॉर्म्स क्या हैं, सबसे पहली फॉर्म है न्यूमरेटर अपॉन में x + a x + b। न्यूमरेटर यहां पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ऊपर नीचे पावर सेम हो, ये मैंने सबसे पहले रूल में आपको बताया था, ऊपर नीचे पावर सेम हो या ऊपर पावर ज्यादा हो, ऊपर नीचे पावर सेम हो या ऊपर पावर ज्यादा हो, तो पहले डिवाइड करेंगे। याद आ गया ना, बहुत अच्छी बात है जिन बच्चों को याद आ गया, इसका मतलब वो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं, मेरे को यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, और मेरे को पढ़ाने में भी फॉलो कर रहे हैं, और बहुत साथ दे रहे हैं, लाइक्स भी भेज रहे हैं, चैट्स में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भेज रहे हैं, और सब्सक्राइबर भी बढ़ा रहे हैं, है ना। ये भी जरूरी है जिंदगी के लिए, पैसा भी तो बड़ा जरूरी है। तो इसलिए ऊपर नीचे पावर सेम हो या ऊपर पावर ज्यादा हो, तो पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। लेकिन क्या लगाएंगे, a/x + a + b/x + b, a/x + a + b/x + b, तीन ब्रैकेट होंगी तो c अपॉन, यहां पे बीच में माइनस भी चल सकता है, मतलब x - a या x - b हो तो भी कोई फर्क नहीं, x - a या x - b हो तो भी कोई फर्क नहीं। ठीक है जी, a/x + a b/x + b, ये a और b कांस्टेंट्स हैं, ये a और b कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू निकाली जाएगी, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो मैं भी आपको बता दूंगा कि कैसे वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, दूसरी फॉर्म है हमारे पास न्यूमरेटर x + a x + b का होल स्क्वायर, तो इसको आप लिखेंगे a/x + a, और ये पावर देख रहे हैं, इसकी पावर एक एक करके इंक्रीज करनी है, पावर को एक एक करके इंक्रीज करना है, मतलब b/x + b c/x + b का होल स्क्वायर। अगर ये पावर 3 होती तो d/ आ जाता। ठीक है जी, तीसरा है न्यूमरेटर अपॉन में x + a x² + b, तो a/x + a, और ऐसी क्वाड्रेटिक which cannot be factorized, ऐसी क्वाड्रेटिक which cannot be factorized, जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो उसको आपने bx + c लिखना है।
तो इस तरह से 3 फॉर्म्स आ गई, लेकिन इन तीनों फॉर्म को अप्लाई करने से पहले क्या देखना है कि ऊपर नीचे अगर पावर सेम हो तो डिवाइड कर दीजिए, ऊपर पावर ज्यादा हो तो डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए। पहले वाले में सिंपल ब्रैकेट दी हुए, नॉर्मल ब्रैकेट दी हुए, तो a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन, दूसरे वाले में पावर दी हुए तो उसको एक एक करके इंक्रीज करना है। ऐसी क्वाड्रेटिक जिसके फैक्टर नहीं बन सकते उसको bx प्लस सी लिखना है और उसके बाद एबीसी की वैल्यू निकालनी। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं एबीसी की वैल्यू निकालने का, वो तीनों में सेम है, तीनों में सेम है, ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन को समझते हैं पहले, तीनों में सेम है, लेकिन मैं पहले आपको पहला वाला बता रहा हूं। जैसे अपने पास है 2x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम उससे भी कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। लेकिन अगर मैं इसके फैक्टर बना लेता हूं, अगर मैं इसके फैक्टर बना लेता हूं x प्लस 1 और x प्लस 2, तो मैं इसको विदाउट इंटीग्रेशन लिखूंगा। इसको विदाउट इंटीग्रेशन लिखना है, इस बात का ध्यान रखिए। अब ये पहले वाली फॉर्म बन गई है a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 2, ये a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है जी। अब आप दोनों तरफ एलसीएम ले लीजिए, दोनों तरफ एलसीएम ले लीजिए, ले लिया एलसीएम, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया। अब इसमें आप कोई भी दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स पुट करेंगे, एक ए के लिए और एक बी के लिए, एक ए के लिए और एक बी के लिए कोई भी दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स पुट करेंगे आप इसके अंदर, कोई भी दो रख सकते हैं, सबसे आंसर सेम आएगा। और सीबीएसई भी सिर्फ ये मांगता है कि ए और बी की वैल्यू क्या है, ये नहीं कहता कि निकाली कैसे। इसलिए हम थोड़े चोर बनेंगे, छुप के काम करेंगे, थोड़े से चोर बनेंगे। बाकी आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं ये 0 नहीं रख सकते आप, मतलब आप x प्लस 1 को 0 रख के x की वैल्यू -1 नहीं रख सकते इसके अंदर, क्योंकि x की वैल्यू -1 रखने का मतलब है कि ये इंफिनिटी हो गया। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू -1 पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया ना थोड़े चोर बनेंगे, क्योंकि सीबीएसई क्या कहता है कि हाउ यू कैलकुलेटेड द वैल्यू इट डजंट मैटर, इंग्लिश, फुल इंग्लिश। मतलब सीबीएसई ये कहता है कि भाई आप मेरे को ए और बी की वैल्यू बताइए, आपने कैसे निकाली है, किसी बच्चे से पूछ के निकाली है, वो नहीं पूछ रहा, वो नहीं कह रहा वो, ठीक है जी। तो उसको ए और बी की वैल्यू चाहिए। अब वो ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी वो सुनिए, ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो मैं यहाँ पे छुटके करूंगा ये काम, छुटकर करूंगा ये काम, ठीक है जी। अब वो छुपके कैसे करूंगा, मैं x की वैल्यू -1 डालूंगा, मतलब दिखाऊंगा नहीं, x की वैल्यू -1 डाली, देखिए कितना हो गया, -2 प्लस 1, यहाँ पे -1 डालूंगा 0 हो जाएगा। बात समझ रहे मेरी, x की वैल्यू -1 डालनी है तो x की वैल्यू -1 डालूंगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे वाली डाली, यहाँ पर डाल देंगे। लेकिन ये सारा काम छुपके करना है, सीबीएसई को पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या गंदा खेल खेल रहे हैं, आप गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू देखिए -1 आ गई, फिर x की वैल्यू -2 डाल दीजिए, x की वैल्यू -2 डाल दीजिए, -2 डाला, -4 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा। तो मैंने सीबीएसई के सामने ही नहीं, सॉरी सीबीएसई के सामने नहीं, सीबीएसई से छुप के गलत काम कर दिया, इसलिए लिख दिया मैंने छुप कर करना है भाई, बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए किसी को भी। तो b की वैल्यू 3 आ गई, इस तरह से आपने निकालनी। बाकी आप कोई भी दो डिफरेंट वैल्यू पुट कर सकते हैं x की, 1 फॉर a 1 फॉर b, 3 हो गए तो 3 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब a की वैल्यू -1 यहाँ डालिए और इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, b की वैल्यू यहाँ डालिए, इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, a की वैल्यू यहाँ डालिए, इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, b की वैल्यू यहाँ डालिए, इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। अब ये क्या बन गया, log x प्लस 1, ये क्या बन गया, log x प्लस 2। तो जैसे कि आप देखेंगे क्वेश्चन बड़ा आसान है, इंटीग्रेशन सिर्फ इतना सा यूज हो रहा है, बाकी तो सारा खेलना है, a और b की वैल्यू निकालनी है, बाकी तो सारा खेलना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। इसलिए जो बता रहा हूं उसको फॉलो करते रहिए, जो खुले में लिखना खुले में लिखिए, जो छुप के करना है छुप के करिए। पार्शियल फ्रैक्शन की a और b और c की वैल्यू ऐसे निकालनी है, एक्टिव वैल्यू डालकर। 3 वैल्यू है, चाहे वो सेकंड फॉर्म हो चाहे थर्ड फॉर्म हो, 3 वैल्यूज है एबीसी, तो x की 3 वैल्यू पुट करिए और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन है, बस फॉर्म का ध्यान रखिए, ठीक है। तो मेरे को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पर भी, इंस्टा पर भी, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट पढ़ते रहिए। अब देर नहीं होनी चाहिए, अब आपने किसी तरह की देर नहीं करनी है, पेपर आने वाले हैं और आपने परफेक्ट बनना है इंटीग्रेशन के अंदर और इस वर्ड को मिटाना है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, लाइक माय चैनल्स।
and my videos. Bye bye.